बुढ़ापे में माँ बाप बोझ क्यों बन जाते हैं। रात को खाना खाकर उठी ही थी सुहाना की अपने मोबाइल पर छोटे भाई सौरभ की कॉल आते देख फटाफट हाथ धोकर उससे बात करने लगी। हाल चाल पूछते के बाद बोला कि आजकल मम्मी बात नहीं करती हैं, जब भी फ़ोन करो थोड़ी देर बात करके फिर रख देती हैं। पापा तो पहले ही बात नहीं करते थे, पर मम्मी मुझे हर छोटी छोटी बात बताती थी। पता नहीं क्या हुआ, आपको कुछ पता है क्या? मन में आ रहा है कि कह दूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? 1 साल से ज़्यादा हो गया 6 घंटे की दूरी पर रहते हूँ, तुम उनसे मिलने नहीं गई हो। अपने मन के भावों की दबाते हुए हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। आजकल उनके घुटनों का दर्द भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मम्मी पापा को लेकर वैसे ही सुहाना बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए थे और उनकी तबीयत भी आजकल ख़राब रहती थी। इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत है, तब सब उनसे दूर हैं। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरे घर आ जाओ, पर बेटी के घर रहना उनके आत्मसम्मान को गवा नहीं देता। मम्मी पापा ने कभी भी अपने चारों बच्चों में कोई भी फ़र्क नहीं किया। सौरभ सचिन की तरह उसे अंजू दीदी को भी घर से बरामद का लाड प्यार मिला, पर मम्मी का झुकाव शुरू से सौरभ की तरफ ज़्यादा रहा। शायद 2 बेटी के बाद बेटा होने की खुशी हो या कोई भी बात रही हो, सौरभ भी उनकी इस कमज़ोरी का बचपन में खूब फ़ायदा उठाता था। चाहे मम्मी का हिस्से का कोई मिठाई खानी हो या फिर डांट से बचना हो, मम्मी हर बार उसकी ढाल बन जाती थी। पापा एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट से पहले उन्हें अंजू दीदी और उसकी शादी कर दी थी। सौरभ इंजीनियरिंग और सचिन MBA कर रहा था। नौकरी लगने के बाद उनकी भी शादी हो गई। सब अपने परिवार में व्यस्त हो गए। तीज त्योहार पर सब इकट्ठे होते थे। मम्मी पापा कभी कभी अपने बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चल जाते थे। दिन इसी तरह हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी सचिन का ऑस्ट्रेलिया की इस अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए ऑफ़र आया और वो अपने परिवार के साथ वहाँ गया। बुजुर्ग हो रहे मम्मी पापा का इस तरह से बेटे का छोड़कर चले जाना अंदर से टूट गया था, और बेटे की जुदाई ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। साल में सचिन एक बार अपने परिवार के साथ आता था। मैं भी और अंजू दीदी भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में आते जाते रहते थे और उन्हें समझाते रहते थे। क्या हुआ, सचिन चला गया तो हम सब हैं ना। पर इस बात को समझने में उन्हें बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे वो लोग सामान्य होने लगे थे। ये शायद सामान्य होने का दिखावा करने लगे थे। सौरभ जब अपने नया घर खरीदा तो मम्मी बहुत खुश थी। अक्सर मम्मी बताती रहती थी, घर बहुत बड़ा और अच्छा है, एक कमरा हमारे लिए भी है। पापा ने भी उसमें काफ़ी पैसे लगाए थे, सोच रहे थे अब उन्हें भी तो वही रहना है। लेकिन सचिन के जाने के बाद सौरभ की पत्नी का व्यवहार उन दोनों के प्रति बदलने लगा था। मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। जब मम्मी पापा 10-15 दिनों के लिए उनके यहाँ रहने के लिए जाते तो वो ठीक से बात भी नहीं करती। शायद उसे लगता था कि इन लोगों की जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर से गई है। बातों बातों में वो सुना भी देती थी कि ये कमरा तो गेस्ट रूम का है, अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो मेरे यहाँ से अगर कोई आएगा तो वो कहाँ रहेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर तो अब छोटा पड़ने लगा है। पापा ने सौरभ से कहा कि गांव के ज़मीन बेचने पर काफ़ी पैसा मिला है। ऐसा करो, तुम बड़ा घर ले लो जिससे हम लोग भी साथ रह सके और हमारी बेटियां भी आए तो उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। पर शायद अंजलि इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी। छुट्टियों में जब मैं और अंजू दीदी घर आए तो सौरभ अकेला आया था। अंजलि ने बच्चों को भी नहीं भेजा था।
पापा ने जब सौरव से फ्लैट के बारे में पूछा तो वो बोला कि अंजलि को वैसे भी उस घर के आसपास का माहौल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसे किराए पर उठाकर आमने सामने के 2 फ्लैट ले लूँ। एक में हम लोग रहेंगे, दूसरे में आप लोग रहना। लगता कोई नौकर या खाना बनाने वाली रख लेंगे। मैं भी आता जाता रहूँगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। पापा कुछ बोल पाते उससे पहले मम्मी ही बोल पड़ी, अगर अकेला ही रहना है तो हम यहीं ठीक हैं। यहाँ तो हमारे जान पहचान वाले हैं, एक आवाज़ में दौड़े चले आते हैं। खाना बनाने वाली भी है, वो न किसी से जान न पहचान, अकेले फ्लैट में तो दम ही घुट जाएगी। अपने रूठ गले को साफ करते बोली, तुम्हारे पापा तो पहले ही अपना घर छोड़ने के लिए मना कर रहे थे। वो तो मैं ही पीछे पड़ी थी क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ रहना चाहती थी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ बहुत खुश हैं। सौरव जब तक बाहर रहा घर का माहौल बोझित ही बना रहा। उसके जाने के बाद मम्मी बहुत रोई। उन्हें सौरभ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोनों बेटे ने उसे बुढ़ापे में अकेला कर दिया था। तब मैं और अंजू दीदी ने उन्हें बहुत समझाया कि हम दोनों के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर उनकी इस मानसिकता को नहीं बदल पाई कि बुढ़ापे में उनके बेटे के पास ही रहना है। रात काफ़ी हो गई थी, सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह काम ख़त्म करके मम्मी को फ़ोन लगाकर पूछा कि सौरभ से कुछ बात हुई क्या। तब उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कल उन्हें बुखार आ गया था। जब सौरव का फ़ोन आया तो मैंने उसे बता दिया। उसके बाद तुम्हारे पापा के लिए मैं खिचड़ी बना रही थी, तभी अंजलि का फ़ोन आया। बड़े गुस्से में कहने लगे, आपने बहुत परेशान कर रखा है, पता नहीं आपको क्या ऐसा कह दिया। जब भी आप बात करते हैं उनका मूड ख़राब हो जाता है। आखिर आप चाहती क्या है? वो भी बीमार होकर लेट जाएं तभी आपको चैन आएगा। आप लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, अब हमारी ज़िंदगी हमें चैन से जीने दो। और पता नहीं क्या अनाप शनाप कह गई। मैं तो बस यही कहती रह गई, बेटा माँ बाप अपने बच्चों से नहीं कहेंगे तो किसी कहेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। बताते बताते मम्मी रो पड़ी। बस अब बहुत हो गया। मम्मी, आप लोगों के कुछ ना कहने पर अंजलि की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। मैं अभी अंजलि को गलतफहमी दूर करती हूँ। उसके अलावा आप लोग को कोई नहीं है। आपकी बेटियाँ भी जिंदा है जो आप लोग का ख्याल रख सकती है। राहुल का एग्ज़ाम होते ही मैं अपना टिकट करवा रही हूँ। आप लोग तैयारी कर ही रखना। अब की बार साथ लेकर आऊँगी। नहीं बेटा, तुम अंजलि से कुछ मत कहना। ऐसे ही सौरभ हम लोगों की वजह से परेशान रहता है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो। हमारा क्या है, आज है कल नहीं। माँ ने फिर से अपनी परेशानी भूलकर अपने बेटे के बचाव करना शुरू कर दिया। सच में माँ हमेशा ऐसी ही होती है, खुद चाहे कितनी परेशानी में रहने लेकिन हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचती है।